गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, इसलिए क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप लोगों को एक काम करना है। वो काम आपको ये करना है कि क्या काम करना है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको अपना टीचर एक बार खुद से बनना है। कैसे बनना है आपको अपना टीचर खुद से? कि आप लोगों ने एक काम करना है कि आपकी बुक के अंदर पीछे की तरफ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक रजिस्टर बनाइए, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। अब ये इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है इसका इतना इजी? अब आपने क्या करना है कि उन पहले तो आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों ने जो भी यहाँ पे पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं फर्स्ट चैप्टर के, उस फर्स्ट चैप्टर के उन वीडियोस को देख के आपको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को। ठीक है, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक रफ रजिस्टर अपने एवोल्यूशन के लिए बनाना है और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 डाल के एक एक क्वेश्चन लिखना है और उसके बिना देखे आंसर लिखना है। बात यहाँ पे तब आती है जब आप उसके आंसर जो हैं वो बिना देखे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बिना देखे, उसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम देख देख के लिखेंगे तो फिर हमारे लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। अपने लिए थोड़ा सा लॉयल बनो, अपने लिए थोड़ा सा ईमानदार बनो, और अपने लिए अगर ईमानदार होगे तो यकीन मानो तुम्हें एग्जाम में तुम्हारा बेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। जेन्युइनली कोई नहीं रोक सकता। और है ना, जब भी आप फ्री टाइम में बैठे होते हो, आपको कुछ भी कर रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, मैच देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, इनफैक्ट किसी से बातें भी कर रहे हो, तो जो भी उस टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले या जब भी आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, तो उस पढ़े हुए को आपने रिवाइज करना ही करना है। उसका रीजन ये है कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। हमारा ब्रेन मुश्किल से मुश्किल 21 सेकंड तक चीजों को याद करके रखता है, उसके बाद हमारा दिमाग जो है वो भूल जाता है चीजों को। सो आपको याद करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, रिवाइज करना है और अपने रजिस्टर के अंदर उसको लिखना है। क्लियर कर सकते हो इतना सा? सो आप लोगों को ये काम करना है और जो भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्लियर? तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि मैम मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है खनिज पोषण, या फिर इसको हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है? अगर मैं ये चीज बोलूं कि तुमको एक ही तरह का खाना खिलाया जाए रोज, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीजें फेवरेट हैं, या फिर तुमको बैंगन पसंद है, या फिर तुमको पनीर पसंद है, और तुम अगर ये सोचो कि हम दिन भर में एक ही चीज खाते रहें, ठीक है, तो तुम एक दिन बहुत शौक से खा लोगे, एक दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब सुबह अगर खाया, दोपहर को खाया, तो तुम वो चीज शाम को नहीं खा पाओगे। तो कहने का मेरा यहाँ पे तात्पर्य या मतलब यहाँ पे यही है कि हम लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिशन अलग अलग चीजों से हमको मिलता है। ऐसे ही पौधों को न्यूट्रिशन चाहिए होता है उनके विकास के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर ओवरऑल हम लोग बात करें कि प्रॉपर जो एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी जिंदगी है उसको मेंटेन करने के लिए, जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कैटेगरी को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ओवरऑल ये मोटा मोटा मैं आपको 2 तरह से बता रही हूँ। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, ठीक है, और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषी। अब इनका मतलब क्या होता है? स्वपोषी पूरे संसार में यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं पौधों के बारे में, या फिर केवल उन चीजों के बारे में या उन जीवों के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द व्हाट? प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। तो प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है जहां पे पौधे प्रकाश ऊर्जा को एक रसायन ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। या फिर इसकी और डेफिनेशन अगर मैं दूं तो मैं ये दूंगी कि भाई प्रकाश संश्लेषण के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक मटेरियल चेंज इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अकार्बनिक सामान जो है या अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? सबके सब यही बोलते हैं कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ क्लास में तो बच्चे ये बोलते हैं मैडम कार्बन डाइऑक्साइड तो मैडम उसमें तो कार्बन है, और कार्बन है तो वो तो क्या है? कार्बन तो क्या होता है? ऑर्गेनिक आता है कार्बन के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज की भूल आप लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब भी हम कार्बनिक चीजों के बारे में बात करते हैं यानी कि ऑर्गेनिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। और जब भी हम एक जहाँ पे भी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक ही मानते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो कि कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। और स्वपोषी क्या क्या होते हैं? स्वपोषी पादप हो सकते हैं, ठीक है। स्वपोषी यहाँ पे किसी तरह के कुछ तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरे जो आते हैं इनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी। परपोषी मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? ये दूसरे पे डिपेंड है। ये ना तो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? हम लोग अपने खाने के लिए क्या हम लोग क्या पौधे हैं? नहीं ना। हम लोग अगर धूप में खड़े हो जाएं तो क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं ये बोलूं कि जो हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं मतलब ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको भी आगे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कुछ जो होते हैं जिसको अगर हम बात करें, कुछ तो पैरासाइट होते हैं जो कि एक दूसरे का ही खून पीते हैं। कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि मरी हुई खराब चीजें खाते हैं। डीकम्पोजर्स जो होते हैं, बैक्टीरिया आर द बेसिकली डीकम्पोजर्स। और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कुछ ओमनीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं और कुछ हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या खाते हैं? हर्ब खाते हैं। कार्निवोरस क्या खाते हैं? फ्लैश या मांस खाते हैं। और ओमनीवोरस जो होते हैं ये वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, यानी कि हर्ब्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल एक बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है, हेटरोट्रॉप्स को भी, ठीक है। अब खैर दिस इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाह रही थी कि चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो चाहे वो हेटरोट्रॉप्स हो, और दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। द मेन थिंग इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इनको तो जो है, जो हेटरोट्रॉपस है, ये तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही इनके ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा इनको वो कहाँ से मिलेगा? इनको मिलेगा वो ऑटोट्रॉप से मिलेगा। समझ में आ गई है? और ऑटोट्रॉप कहाँ से लेंगे न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉप्स यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं अगर हम बात करें सॉइल एंड वाटर से। तो ये एक प्रॉपर चेन चलती है कि अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम 10% का लॉ बोलते हैं। 10% का लॉ क्या होता है?
आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, पिरामिड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। पिरामिड्स में क्या होता है कि भाई पहले क्या आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, फिर क्या आते हैं, फिर ओमनीवोरस आते हैं, और टॉप लेवल पे क्या आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। तो हर तल पे, पिरामिड के हर तल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि पौधे को एनर्जी मिल रही है, पौधे को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से मिल रही है। इतनी बात समझ में आ गई। पौधे को सनलाइट से चलो मैं यहाँ पे एक बार बना देती हूँ आप लोगों के लिए कि अगर मैं ये बोलूं कि इस तरह का एक पिरामिड हमने बनाया, जहां पे यहाँ पे तो क्या है, हर्बीवोरस, सॉरी यहाँ पे तो हमने बोल दिया क्या, प्लांट्स बोल दिए, ठीक है। फिर इधर क्या लिख दिया मैंने, हर्बीवोरस, यानी कि जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे। इधर लिख दिया ओमनीवोरस, और ऊपर क्या लिखा, कार्निवोरस, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं, इनको जो एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी कहां से मिल रही है, ये एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है, उसका ये यूज कहाँ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। पौधा बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा, अपना रेस्पिरेशन करेगा, अपना जो काम, उनकी मेटाबॉलिज्म का जो भी काम करना है वो सारा काम करेगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होती है, हम में ट्रांसफर होती है, यानी कि हर्बीवोरस के अंदर ट्रांसफर होती है। फिर उनकी 10%, फिर उसमें से भी मतलब अगर 100% एनर्जी इसको मिल रही है, तो 100 में से 90 तो ये खुद यूज कर रहा है, और 10% यहाँ पे हमारे लिए बचती है। उस 10% में भी ये ओमनीवोरस के पास में कितनी बचती है, फिर उसकी भी 10%, और ओमनीवोरस से जब कार्निवोरस को एनर्जी मिलती है तो उसकी भी 10%। तो इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी के फ्लो के अंदर एक प्रॉपरली एक फ्लो होता है, जो कि इसका सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपर प्लांट्स को, जो भाई ये तो क्या है, सनलाइट तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चीज से कंफ्यूज मत होना, क्या है ये, सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सॉइल और वाटर होगा। इस बात का ध्यान रखना कि सॉइल और वाटर जो है, ये दो चीजें हैं जो इनकी से उनको, प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और ये न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, प्लांट्स में जाता है, प्लांट से हमारे अंदर आता है, हमसे फिर आगे, हमारे अंदर से मेरा मतलब है कि हर्बीवोरस में आता है, हर्बीवोरस से फिर ओमनीवोरस में, और ओमनीवोरस से फिर कार्निवोरस में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, पक्का। चलो हम अब आगे चलते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये तो मैंने कहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। बेटा मिनरल्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, पहली बात तो इनको हम डिवाइड करते हैं मैक्रो और माइक्रो के अंदर। मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं, या फिर मैक्रो न्यूट्रिशन जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए। हमारी बॉडी किससे बनी है, प्लांट बॉडी किससे बनी है, मेन चीज क्या है वहां पे, मेन चीज है वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब चीजें वहां पे मेन चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला, उनको मैंने क्या कहा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ जो चाहिए होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर ना मिले तो प्लांट जो होता है वो मर जाता है, या उसमें कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, या वो खराब हो जाता है। मतलब कोई ना कोई इसके अंदर चीजें जो होती हैं वो होती रहती हैं। सो अगर मैं अभी आप लोगों से बात करूं यहाँ पे कि
क्या चाहिए प्लांट को यहाँ पे ओवरऑल। तो हम लोग यहाँ पे एक इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम इन शॉर्ट में यही बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल कि प्लांट को मैक्रो भी चाहिए और माइक्रो भी चाहिए। और इस चीज की शुरुआत में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वुडवर्ड ने 1899 के अंदर उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे ही हैविंग सम सॉरी द प्लांट हैविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इंस्टेड ऑफ द रेन वाटर, यानी कि जो रेन वाटर होता है उससे उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो ये किन्होंने कहा था, ये वुडवर्ड ने कहा था। उसके बाद डी सेसुरे ने क्या कहा था 1804 के अंदर, यानी कि ओवरऑल इनसे पहले ही कहा हुआ था इन्होंने 1899 में कहा था, 1804 में बोला था। इससे पहले अगर हम लोग बात करें 1804 के अंदर इन्होंने ये कहा था कि जितने भी ओवरऑल इन्होंने ये कहा था कि जो अगर प्लांट की ऐश इन्होंने देखी थी, प्लांट को राख में कन्वर्ट कर दिया था और उन्होंने वहां पे कुछ मिनरल कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने वहां पे देखा था और इन्होंने ये कहा था कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ ना कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे जो थी वो लीबिग ने 1840 के अंदर ये कहा था कि जो मिनरल एलिमेंट जो होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने, इन तीनों ने ये चीजें कही कि भाई ओवरऑल सबने घुमा फिरा के एक ही बात कही है कि भाई न्यूट्रिशन चाहिए, किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए, बहुत जरूरी है, सब बहुत जरूरी है। अब हमारा काम क्या है कि हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब हमें क्या पता कि भाई प्लांट को आयरन की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, जिंक की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस चीज की रिक्वायरमेंट के लिए अब हम लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि कल। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और जो प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करना ना करना वो आपकी मर्जी है, शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको समझ ना आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।